ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेंट ऑफ फैक्टर एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। समझ लो ध्यान से, सॉरी। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है भाई? तो वेंट ऑफ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि सॉल्यूशन में एक्चुअल में कितने मोल्स हैं आयंस के। क्यों? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस, कलेक्शन पे। वो क्या बताता है, वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं, वो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी बताता है कि भाई इतना है तो क्या होगा, है ना। ज़्यादा बढ़ाओगे तो क्या होगा, कम बढ़ाओगे तो क्या होगा। सॉल्यूट्स के मोल्स अगर बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होगा वो बताता है, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर एक्चुअल में क्या बताता है कि भाई अगर हमने किसी सॉल्यूशन में नमक डाला है तो एक्चुअल में कितने नमक है। जैसे मान लो अगर NaCl का 1 मोल डालते हो, है ना, NaCl तुम 1 मोल डाल, लेकिन पानी में टूटे क्या बन गया, Na प्लस और Cl माइनस। तो एक्चुअल में कितना, 2 हो गया कि 1 ही रहा हो, 2 हो गया। तो यहाँ पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है ना, वीक भी होता है और स्ट्रांग भी होता है। स्ट्रांग रहेगा तो अलग टूटेगा, वीक रहेगा तो क्या होगा, अलग टूटेगा। ये वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग दिखाते हैं किससे, आई से। और आई का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। कहाँ पे, डिसोसिएशन और एसोसिएशन, अगर जुड़ रहा है तो एसोसिएशन होगा, अपॉन क्या, मोल्स बिफोर। तुमने बात पहले कितना ऐड किया था, पहले कितना दिया था बाद में। जैसे NaCl समझ लो, NaCl तुम्हारे पास अगर 1 मोल है, क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। अगर n था 0 0, लेकिन n जो है 0 का तो n और n हो जाएगा। आई का फॉर्मूला क्या है, आफ्टर, आफ्टर कितना, 0 प्लस n प्लस n, 0 प्लस n प्लस n। पहले कितना, n प्लस कितना, 2n बाई n, कितना 2 आ गया। तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। तो हर एक सॉल्ट का अपना अपना वेंट ऑफ फैक्टर होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। जैसे मान लो NaCl तो स्ट्रॉन्ग था, अगर मान लो AgCl ले लेते हैं, AgCl वीक होता है कि स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है। Ag प्लस बनेगा और क्या बनेगा, इसका अल्फा दिया रहेगा तुमको, मान लो 60%, कितना परसेंट है, 60%। तो क्या करें, n मोल्स था, 0 0 था, क्या करो, n इंटू 1 माइनस अल्फा, n अल्फा और n अल्फा, क्या आ गया, इसका ही कितना रहेगा, n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा। ऐड करोगे ना, n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा, ये प्लस n अल्फा दूसरा, भाई पहले कितना है, कट गया, कितना है, n इंटू 1 प्लस अल्फा, भाई कितना है, कितना आ गया, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस 0.6, कितना 1.6। तो क्या दिख रहा है, हर क्वेश्चन का अपना अपना फॉर्मूला आएगा। अगर AgCl था तो कुछ आया, MgCl2 तो कुछ और, AlCl3 तो कुछ और। तो तुमको हम शॉर्टकट बताते हैं, है ना, शॉर्टकट ही बताने के लिए इसको ये वीडियो बना रहे हैं तुम लोग के लिए। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सॉल्ट है जिसमें 2 ही चीज़ है, कितना, 1 और 2, 2 चीज़ है, तो स्ट्रॉन्ग होगा तो आई कितना होगा, 100% अल्फा होगा, और वीक होगा तो अल्फा क्या होगा, लेस देन 100% होगा। परसेंट अल्फा की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर तुम्हारे पास 2 चीज़ें, ध्यान रखना, 2 चीज़ और स्ट्रॉन्ग है, तो 2 चीज़ टूट के कितना, 1 दोगे 2 बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग के लिए आई कितना रख दोगे, 2, कितना रख दोगे, 2। क्यों, 2 था तो 2 बन गया। और वीक रहेगा तो अल्फा के केस में क्या आएगा, 1 तो था ही और 1 और आ गया, 1 प्लस अल्फा। सुनो शॉर्टकट क्या बता रहे हैं, 1 तो तुम्हारे पास था ही, 1 और एक्स्ट्रा है तो 1 प्लस अल्फा। दूसरा देख लो, इसको देख लो, अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा है AlCl3, टोटल कितना टूटेगा, 1 Al 3 Cl, कितना टोटल 4 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 4। तो स्ट्रॉन्ग है तो कितना आएगा ही 4, लेकिन वीक रहेगा तो वो कितना नया आ रहा है, 1 तो था, 4 बना, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ा ना, 1 था टोटल 4 हो रहा है, 1 में कितना, कितनी मोल्स और बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं। तो इसको ऐसे लिखना, 1 प्लस 3 अल्फा, शॉर्टकट में अल्फा की वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा फटाक से। इधर देखो K4FeCN6, इधर ध्यान दो, बाद में नोट करना, K4FeCN6 टोटल कितना, 4 K और 1 कॉम्प्लेक्स, टोटल 5। तो स्ट्रॉन्ग रहा तो कितना, वीक रहा तो फटाफट, डेट्स इट। समझ में आ रहा है, ये देखो Al2SO4 होल थ्राइस कितना, 2 और 3 5, 5, 1 प्लस 4 अल्फा। BeCl2 3, वीक रहा तो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, फट से आंसर निकाल। अल्फा दिया रहेगा 30%, 0.3, अल्फा दिया रहेगा 40%, 0.4, अल्फा का 0.4 हो गया, आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे, अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी समझ लो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। सब लोग थोड़ा ध्यान से सुन लो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं जो किस पर डिपेंड करते हैं, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, कलेक्शन ऑफ
सॉल्यूट्स पे, सॉल्यूट का कितना कलेक्शन है इसलिए नाम रखा कोलिगेटिव, है ना। इसका सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सुनो ध्यान से, अगर मान लो प्योर वाटर था, क्या था, प्योर वाटर, प्योर वाटर का कुछ तो प्रेशर आएगा, पी नॉट बोल देंगे उसको। मान लो ये कितना है, पी नॉट ही है ना, इसका मान लो कितना 1 एटमॉस्फेयर, कितना है ये 1 एटमॉस्फेयर। अगर इसमें कुछ सॉल्ट मिक्स कर दो, सॉल्ट होना क्या चाहिए, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, कुछ भी मिक्स करोगे ना इसके अंदर तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा कि सॉल्यूट अब क्या प्योर रहेगा। अब ये प्योर रहा क्या, इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूट आ गया है तो इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, तो यहाँ पे पीएस बोलेंगे। पीएस क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, पी नॉट से क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूट के हैं वो थोड़ा सा ब्लॉक करेंगे प्रेशर क्या होगा, घटेगा, ऐसा समझ लो। तो पी नॉट से पी एस क्या रहेगा, कम रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो रहेगी, मान लो इसका वैल्यू 0.9 एटमॉस्फेयर, कुछ तो घटेगा, इतना समझ लो। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, पहले लोअरिंग ऑफ वेपर का मतलब लोअरिंग मतलब वो कितना घटा, क्या हो गई, पी नॉट माइनस पी एस। अब रिलेटिव लोअरिंग क्या हो गया, रिलेटिव मतलब पहले से, रिलेटिव मतलब क्या, किसी के रिस्पेक्ट में, स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में, क्या बोलेंगे, पी नॉट माइनस पी एस लोअरिंग हुआ, रिलेटिव क्या होगा, पी नॉट होगा। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को बोलते रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वो तुम्हारा है क्या, किसके प्रोपोर्शनल, कितना मोल सॉल्ट डाले हो तुम, तो क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जितना सॉल्यूट मिलाओगे उतना घटेगा। बात समझ आ रहा है, फॉर्मूला क्या लगाना है। तो यहाँ पे फाइनली मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, बताओ बराबर, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू आई। आई किसके लिए, वेंट ऑफ फैक्टर, क्योंकि अगर मान लो 1 मोल डाला नमक, 2 मोल टूट गया तो उसको भी लिखना पड़ेगा, इनटू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, इसको इनटू कर लो, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट। दैट्स इट। ये फॉर्मूला लगाओ, फटाफट आंसर निकालो। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्या, सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होता है कि कम होता है, बहुत कम होता है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में पानी के इसमें नमक बहुत कम डालते हो इन जनरल, तो मैक्सिमम केसेस में नीचे ये जो है ना 0 हो जाएगा, कौन, सॉल्यूट। लेकिन अगर मान लो 1 मोल सॉल्यूट है, 3 मोल सॉल्वेंट है, तब इग्नोर करोगे क्या, एक और दिन में इग्नोर करोगे, नहीं करोगे। लेकिन अगर मान लो 99.99 मोल सॉल्वेंट है, 0.1 मोल सॉल्वेंट, तो क्या करोगे, उसको इग्नोर कर दो। तो नीचे इग्नोर कब करना, नहीं करना, तुमको हम समझा दिए, क्लियर है। दूसरा सेकेंड हमारा आता है सेकेंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो समझा कि वैल्यूज क्या क्या रखना है। पी नॉट कौन हो गया स्टार्टिंग में, प्योर वाले का। पी एस क्या हो गया, मिक्स करने के बाद क्या हो रहा है, पी नॉट फिर से वही है। आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। चलिए कर लेंगे। दूसरा समझ लो क्या है, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा अपना है क्या है, एलिवेशन इन क्या, बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या बोल, डेल्टा टीवी। ये टीवी का मतलब क्या हो रहा है, तुम लोग को समझो, इसका पहले मतलब समझो क्या है। अगर फिर से हम बता रहे हैं 1 लीटर पानी है, 1 लीटर क्या है, वाटर, प्योर वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, कितना आता है, 100 डिग्री सेल्सियस, पढ़े हो ना ये। तो अगर इसमें नमक मिला दी, क्या मिला दी, फिर से नमक मिला दी, तो नमक मिलाने से ये सॉल्यूशन बन जाएगा कि क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन जब बन जाएगा ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, 100 से बढ़ जाएगा, कितना, मान लो कितना हो गया, 110 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीवी क्या होगा, डेल्टा टीवी होता है टीवी माइनस टीवी नॉट। इसको बोलेंगे टीवी नॉट, क्या बोलेंगे इसको, ऐसो क्या बोलेंगे, टीवी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीवी नॉट क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना आ गया, 110 माइनस कितना, 100, कितना, 10, 10 क्या होगा, डेल्टा टीवी। तो नमक जितना डालोगे बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा, जितना डालोगे और बढ़ेगा। तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है आई इंटू के बी इंटू एम। आई क्या है, आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, के बी क्या है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है जिसको एबिलियोस्कोपिक बोलते हैं, एबिलियोस्कोपिक, क्या बोलते हैं, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। उससे मतलब नहीं, कांस्टेंट है, याद रखना, इसकी वैल्यू तुमको दी, और एम क्या है, मोलालिटी। के बी का वैल्यू कितना होता है वाटर का, 0.52, कितना
केल्विन केजी पर मोल, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। और है मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, केजी ऑफ सॉल्वेंट किसमें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वैल्यूज पुट करोगे फट से आंसर आ जाएगा, आई इंटू के बी इंटू एम, याद रहेगा। और तुम लोग अगर ध्यान दोगे घर में अगर खाना बनता है तो मम्मी लोग नमक पहले मिला देती है ताकि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, बढ़ जाए। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो जल्दी बॉईल होगा, खाना जल्दी बन जाता है। नमक लास्ट में नहीं, पहले मिलाते हैं ताकि खाना जल्दी बने। अंडा लोग बॉईल करते हैं, रोड में देखोगे इडली लगा के, तो जब एग्स बॉईल करते हैं ना, जल्दी बॉईल करके नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या हो जाता है, नमक डालने से नमकीन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। नमकीन के अंदर ठंडा हो जाएगा उसके पानी, वो क्या होता है जनरली बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव कर लेता है। तो जो 1 घंटे में बॉयल होगा आधे घंटे में बॉयल हो जाता है, वो हमेशा नमक डाल देते हैं, याद रखें। उनको पता नहीं लेकिन वो प्रिंसिपल काम करता है। समझ में आ रहा है क्या बता रहे, हाँ क्लियर है, सेल्स के अंदर नहीं हो जाएगा, चलो ठीक है। और उसको क्या होता है, एक्स बॉयल क्यों होता है, हार्ड क्यों होता है एक्स बॉयल होने, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं इस चीज़ को, जो बायो के स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं। प्रोटीन्स का डिनेचुरेशन हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन्स जो है टूट जाते हैं। जो एल्बुमिन होता है जो एग्स के अंदर होता है वो टर्सरी प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन है वो, टर्सरी। जब तोड़ दिया है तो क्या होता है, प्राइमरी। और प्राइमरी प्रोटीन्स में हाइड्रोजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो जो वाटर होता है ना, जो अंडा फोड़ोगे अंडा के अंदर लिक्विड होता है, वाटर होता है, तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है कौन, प्राइमरी प्रोटीन। तो इसलिए वो सारा का सारा प्रोटीन को जाम कर लेता है, सॉलिडिफाई हो जाता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। समझा है, ये पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, ऐसे एग्जाम्पल बताते। क्लियर है। तीसरा, थर्ड क्या है, डिप्रेशन इन क्या, इसका मतलब क्या है बताओ, समझाओ। अगर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 1 लीटर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो अगर नमक मिला देंगे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। कितना, मान लो 0.5 माइनस कितना, -5 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे TF नॉट, और ये क्या बोलेंगे TF। इस बार कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा, 0 बड़ा है, माइनस छोटा होता है, तो डेल्टा TF उल्टा हो जाएगा। डेल्टा TF क्या हो जाएगा इस बार, TF नॉट माइनस TF हो जाएगा। याद रखना, समझ में आ रहा है। पिछले बार TB माइनस TB नॉट था क्योंकि सॉल्यूशन का बड़ा था 110, इस बार सॉल्वेंट का ही बड़ा है, घट गया, डिप्रेशन हुआ ना, तो ये उल्टा हो जाता है। इसलिए डेल्टा TF क्या है ध्यान रखना, डेल्टा TB क्या है ये भी ध्यान रखना। क्लियर है। कितना आएगा TF 0 माइनस कितना, -5, कितना आ गया 5। ये हमेशा पॉजिटिव, डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। डेल्टा TF 5 का मतलब -5 हो रहा है, नहीं ये TF नॉट, ये TF बोल दो ना, ये TF, ये क्या है TF, डेल्टा TF नॉट माइनस TF, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, जितना नमक डालोगे उतना घटता जाएगा, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या आएगा, I इंटू KF इंटू M। KF फिर से कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू 0 पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। जो बर्फीले कंट्रीज होते हैं, रसिया वगैरह, सड़क में क्या होता है, रोड में बर्फ़ जम जाता है, तो बर्फ़ को पिघलाने के लिए क्या करते हैं, नमक छिड़क देते हैं ताकि वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाए, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जब घटेगा -10 -15 हो जाएगा तो अपने पिघल जाता है। जैसे मान लो बाहर का टेम्परेचर है -3 या -5 और तुम सॉल्यूशन कर दिए -10, तो अपना पिघल जाएगा। समझ में आ रहा, बाहर के टेम्परेचर से और नीचे कर दो, अपना पिघल जाएगा। इसलिए रोड में क्या छिड़कते हैं, नमक छिड़क, समुद्र का कमी है, नमक का कमी है, नहीं छिड़क देता। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है, पाई होता है कि I इंटू C इंटू R इंटू T। ये लगा लेना फॉर्मूला, उसको समझाएंगे तो बहुत, ये अलग सा टॉपिक है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि कितना प्रेशर हम लगाएं कि ऑस्मोसिस होना बंद हो जाए। ऑस्मोसिस क्या होता है, जहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं, कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लो सॉल्वेंट का, या फिर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड, सॉल्वेंट साइड से कहाँ, सॉल्यूशन साइड। तो अगर सॉल्यूशन साइड हम प्रेशर एक्स्ट्रा लगा दें ताकि वो बंद हो जाए फ्लो करना, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है।
तो पाई इक्वल टू आई सी आर टी, पाई क्या रहेगा, प्रेशर का यूनिट रहेगा। प्रेशर किस में होता है, आई तो आई, सी क्या, मोलारिटी, सी क्या है फॉर्मूला मोलारिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या, किसमें, लीटर, आर क्या 0.08, 3 to 1 कितना लोगे इसको, 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल। ये बहुत लोग गलती करते हैं, आर पर 8.314 लेते भूल जाते हैं, ध्यान रखना अगर लीटर एटमॉस्फेयर है तो ये 0.08 होता है, 1/12 लेते शॉर्टकट में। और ठीक है टेम्परेचर इन किस में, याद रहेगा, ये बहुत ही आसान है। और कोई दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे जिसका पाई 1 है पाई 2 है प्रेशर, V1 है V2, तो पाई रिजल्टेंट कितना आएगा, पाई 1 V1 प्लस क्या, पाई 2 V2 बाई, ये हो गया नेट ऑस्मोटिक प्रेशर मिक्सचर का। दो चीज़ों को मिलाओगे ऑस्मोटिक प्रेशर भी ऐसे क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इस चैप्टर में थोड़ा ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है, इससे आसान चैप्टर हो ही नहीं सकता है। गिन के तुमको 7-8 फॉर्मूला है जिससे सारा क्वेश्चन आता है। बस क्या करो, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो, देखो ट्रिक तुमको बता रहे हैं, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले जो डाटा है ना उसको लिख लिया करो, जो भी डाटा दे रखा है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट है ना, टी नॉट, डाटा लिखो और सोचो कि पूछ क्या रहा है, पढ़ो फिर से पूछ क्या रहा है, और वो जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला है तो क्या क्या मेरे को दिया और क्या निकालना है। किसी को ना एक बार पढ़ के आंसर नहीं आता, ये हम तुमको सच्चाई बता रहे हैं। तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, डाटा लिखना पड़ेगा, पूछ क्या रहा है उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा क्या क्या दिया है और क्या क्या यूज़ करना है। अपने आप मिक्स करोगे, मैच करोगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया क्या, प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, जेई बहुत पास आ चुका है। देखो तुम लोग को फिर से एक ट्रिक बता रहे हैं, बहुत आसान चीज़। जेई में जो जनवरी में तुम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसमें तुम्हारे ये नहीं है कि तुमको ये जो आने वाले चैप्टर से वही पढ़ाया जाएगा। जो तुम पढ़ रहे हो ऑलरेडी सब जगह समझ लो कि मैक्सिमम 60-70% सिलेबस हो चुका है। तो थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान दो, और एंकर टेस्ट सीरीज जो तुम लोग का चल रहा है उस पर तो प्रॉपर सही से स्कोर करने का डाल दो। क्यों, वो जो स्कोर है वो तुम्हारा पुराना स्कोर है, नया स्कोर नहीं है, और एक्चुअल में वो तुमको बताएगा कि तुम किस पानी में हो, कितने लेवल पे हो। ठीक है, क्योंकि नए चीज़ों को पढ़ना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखना। ठीक है, नया चीज़ पढ़ोगे उस पर प्रैक्टिस करो, पुराना चीज़ पढ़ा हुआ खाली प्रैक्टिस करना है। तो नए चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है। 50% अगर तुम अपना टाइम दे रहे हो तो नई चीज़ों में दो, लेकिन 50% तुम पुरानी चीज़ों को भी देना शुरू कर दो। अगर अभी से करोगे तो आराम से निकल जाएगा। और PYQs तो 100% बनाओ, नहीं बनता तो डिस्कस करो। एकदम समय लिमिटेड है, स्ट्रेटजी वाइज चलोगे, रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता। 100% रिजल्ट तुम्हारा आएगा ही आएगा, बस तरीके से काम करो। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। क्या करना है, अपना जो भी घर का सेल्फ स्टडी का टाइम 50% टाइम रिवीजन में दीजिए, पुरानी चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा पढ़िए, और जो बाकी 50% टाइम तुम पढ़ रहे हो, जो भी अगर 8 घंटा पढ़ते हो, 4 घंटा रिवीजन करो, 4 घंटा क्या करो, नई चीज़ों पर ध्यान दो। क्योंकि पुराना चीज़ जो संभाल के नहीं रखेगा ना, सिर्फ नया नया चीज़ करेगा, वो 100% बाद में 15 दिन 20 दिन में नहीं संभाल पाएगा। लिख के दे रहे तुमको बैठ, अभी टाइम है 2-3 मंथ है, अभी से करोगे हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छे से करो, देखते हैं हम, है ना, कोई दिक्कत नहीं।